आज सुबह मैं डेरिवेशन चलाऊंगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। कैपेसिटर चार्जिंग के कैसे होता है, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कैसे होता है, इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा आपको। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता कैसे, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। ठीक है ना, तो शेयर करते हैं और देखते हैं। ये शेयर, दिस इज वन, नॉट इज वन। दैट इज दिस। तो देखते हैं इसे, पहले से सीधा करते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। देखो ब्रेक डाउन क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है ब्रेक डाउन का। जैसे जैसे एक रेशियो होता है, हमने देखा वो ओम्स के नियम में, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन की बात करें, ब्रेक डाउन की बात करें कि वोल्टेज के वहमान जिस पर आपका कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल में करंट प्रवाहित होने लगे। यानी कि हम इतना वोल्टेज लें, इतना वोल्टेज बढ़ाएं उसमें कि एक वो पॉइंट आ जाए कि अगर वो वोल्टेज उस पर जरा बढ़ाते हैं तो आपका जो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर मटेरियल, उसमें करंट प्रवाहित होने लगे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। दूसरा कंसेप्ट ये समझते हैं कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, एक मिनट में, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सुना, लाइब्रेरी में बैठ के क्लास अटेंड कर पहले। अब भैया लाइब्रेरी में बैठ जा है। हाँ, चल रही है। तो एक देखो, एक ऐसा टाइम आता है, मैं बताऊं आपको। एक जब हम आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, उसमें देखेंगे ब्रेक डाउन क्या होता है, उसमें भी देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट एक रेशियो में बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वोल्टेज हम जरा सा बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट एकदम से बढ़ जाता है। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन में क्या होता है, एकदम से जाता है ना कोई भी चीज, ब्रेक डाउन, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। इंग्लिश क्या कहती है, इंग्लिश समझो। इंग्लिश ये कहती है द सडन पासिस ऑफ ए करंट थ्रू ए इंसुलेटर द वोल्टेज एट विच दिस अकर्स। वो वोल्टेज जिस पर ये होता है, वो वोल्टेज क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी कि किसी इंसुलेटर में हम वोल्टेज दें, करंट प्रोवाइड करें, वोल्टेज देंगे करंट प्रोवाइड होगा, तो अचानक उस इंसुलेटर में से करंट पासिस होने लगी, तो वो वोल्टेज जिस पर ये करंट पासिस हो रही है क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। देखो सीधा सा कंसेप्ट है। आपको अगर चार्जिंग करना है, कोई भी चीज चार्ज करनी है, तो क्या करेंगे आप, सप्लाई देंगे उसे, देंगे नहीं देंगे, तो सप्लाई देंगे जब उसे। और डिस्चार्ज करना क्या है, डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें से पावर पावर सप्लाई में से हटा देंगे। जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी ऐसे समझो, बैटरी है आपके पास, बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करनी है हमको, हम क्या करते हैं, कनेक्शन में लगा देते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है। जब वो डिस्चार्ज कैसे होती है, जब उसमें से क्या कहते हैं, हम चार्जिंग करना शुरू कर देते हैं मोबाइल को, वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, क्या फॉर्मूला है। एक कैपेसिटर कितना चार्ज होता है मैक्सिमम, 100% चार्ज होता है या नहीं होता, या 100% डिस्चार्ज होता है या नहीं होता। ठीक है ना, कितने टाइम पे, टी बराबर के 1 पर क्या होता है, टी बराबर 2 टी आर पर क्या होगा, टी बराबर 3 कितना होगा। तो देखो इसे देखते हैं, जूमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा इस चित्र के लिए। ये रहा थोड़ा सा, हाँ ये रहा। तो मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, चार्जिंग की बात, तो चार्जिंग की बात कर रहा हूँ मैं इसके लिए। तो आपको बता दूं कि क्या फॉर्म होती है। हाँ, तो एक सीआर सर्किट बनाया, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज रेजिस्टेंस। मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया है ना। तो ये हम बताएंगे आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये बताएंगे अभी हम आपको। ठीक है, ईएमएफ होता क्या है, पहला ईएमएफ, बैटरी, किसी बैटरी का ईएमएफ की बात करते हैं, होता क्या है ना। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर बात करें हम, तो देखो जाहिर है फोर्स है तो फोर्स ही होगी एक तरीका। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह रीजन है जो इलेक्ट्रिक करंट को परिपथ में प्रवाहित करता है। किसी परिपथ के दो खुले सिरे टर्मिनल के बीच यूनिट चार्ज को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य की मात्रा, यानी कि ये दो टर्मिनल हैं, इन टर्मिनल के बीच आपको क्या कहते हैं, दो ओपन टर्मिनल हैं, यूनिट चार्ज, यहाँ से चार्ज आपको प्रवाहित करना है। अगर चार्ज यहाँ से प्रवाहित करना है तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो आवेश प्रवाहित करने में जो वर्क किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, इन दोनों टर्मिनलों के बीच का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अगर बैटरी की बात मैं करूं तो दिस इज द बैटरी का होता है। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव अगर कोई चार्ज जाएगा तो उनके यूनिट चार्ज जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तो फोर्स है, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें वहां मिल जाएगा पी से, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की है। फोर्स, फोर्स वर्क करेगा तो फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो जो किया गया उन दोनों बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य की मात्रा है, यूनिट है, वो कार्य की कितना कार्य हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विद्युत वाहक बल, है ना। अब बात करते हैं, फिर आ जाते हैं अपने पॉइंट पर दोबारा। पॉइंट मेरा ये कहता है आपका कि देखिए, लेट कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस सी, एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता सी है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी जो आर है। ये देखो ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। मैंने कल बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। टू वे स्विच है ये, स्विच टू वे, मतलब इस स्विच की खूबी ये है कि इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दो से। बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं आपका सर्किट ई, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला जो आपका डंडा है वो पॉजिटिव है, छोटा वाला दिखाता है नेगेटिव। टू वे, जैसा कि इसमें चित्र में दिखा गया है। अब देखो, एट इनिशियल टी बराबर 0, यानी कि जब हमारी बैटरी कनेक्ट नहीं थी, जब हमारी बैटरी, ये बैटरी टी बराबर 0, टी बराबर 0 मतलब अभी तो हमने कनेक्ट नहीं की है इसे। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, भाई आपके हाथ में कैपेसिटर है, कंडेंसर है, और उसको आप सप्लाई में नहीं लगा रहे हो। सप्लाई में लगाओगे तभी तो टाइम कैलकुलेट होगा कि कितना चार्ज हो रहा है। तो इनिशियल लेवल पर उस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा, होगा नहीं होगा, एक मिनट है ये का। तो देखो एक मिनट वेट करते हैं, हाँ समझ में आया। जब हमने उसको लगाया नहीं, उस पर सप्लाई में बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो उस वक्त चार्ज क्या था, 0। अब आगे देखते हैं इसी का शेयर। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं इसकी। अगली स्लाइड क्या कहते हैं, अब देखो हमने क्या करा, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था। आपका स्विच इज 1 इज कनेक्टेड टू स्विच 3, मतलब 1 पॉइंट, बैटरी कनेक्टेड टू 3 पॉइंट, दिस इज रोटेट। ये देखो अब क्या, जैसे हमने करा कनेक्ट, उससे क्यू चार्ज था हमारा वो कैपेसिटर में, चार्ज ऑन कैपेसिटर, एंड आई इज द करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। जैसे ही हमने उस पर कनेक्ट किया, क्यू चार्ज प्रवाहित होने लगा, आई करंट सर्किट में बहने लगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के उस पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो Q बराबर CV के होता है, डेट इज Q बराबर CV। तो V बराबर क्या होगा हमारा, वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V बराबर Q अपॉन C। ऐसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस आपका रेजिस्टेंस की बात करेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो दोनों V है,
तो वो क्या बैटरी से जनरेट हो रहे हैं, ईएमएफ सप्लाई किया है ई, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी आई आर। अब अगली बात करते हैं। अब देखो इतना हो गया, हमारी बैटरी में करंट बह रही है, चार्जिंग की भी कंडीशन है, ठीक है, सर्किट में लगा है। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो कैपेसिटर पर आवेश क्या आ गया, क्यू नॉट। और जैसे ही चार्ज हो गया तो देखो जब चार्ज हो जाता है, आप एक कैपेसिटर को, कंडेंसर को करंट में, उसमें स्विच में 24 घंटे लगा लो, 48 घंटे लगा लो, वो थोड़ी देर में चार्ज हो जाता है। जैसे चार्ज हो जाता है उसमें से सप्लाई करंट ऑफ हो जाती है। दैट इज आई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो Q बराबर 0, Q नॉट या Q0, Q नॉट जिसे कहते हैं, और I बराबर 0 इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे मुझे E की वैल्यू मिल जाएगी Q नॉट अपॉन C, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। जैसे ही मुझे 4 मिली, समीकरण नंबर 3 बार 4 से, मैं समीकरण 4 से E का मान समीकरण 3 में रखूंगा, और जैसे ही 3 में रखूंगा मेरा फॉर्मूला बन के आ गया Q नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू Q अपॉन सी प्लस आई आर। इस Q को उधर ट्रांसफर किया मैंने, जैसे ही ट्रांसफर किया Q को, तो डेट इज, देखो Q नॉट माइनस Q अपॉन सी इज इक्वल टू आई आर। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, डेट इज डी क्यू अपॉन डी टी। तो I की जगह मैंने यहाँ रख दिया डी क्यू अपॉन डी टी, और डी टी के, डी क्यू का टर्म एक तरफ लिख लिया मैंने, और डी टी के नीचे लिख लिया सी आर। क्लियर, डी टी के नीचे सी आर आ गया कॉस, ठीक है। अब देखते हैं, ये इक्वेशन बन गई 5। अगला टर्म देखते हैं इसका क्या आता है। अगले टर्म की बात करते हैं हम, दैट इज सीधा ये रहा। अब हमने ये देखा, जो हमारे पास टर्म्स आया उसका इंटीग्रेशन किया, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t अपॉन सी, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन किया दोनों साइड का इक्वेशन 5 का, तो dt का क्या हो गया, t हो गया, t अपॉन सी आर, और उसका किया माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस के कांस्टेंट है। अब हमने ये जाना, सिंस एट t बराबर 0, जब हमारा कनेक्ट नहीं था सर्किट पर, t टाइम 0 था, तो हमारा आवेश कितना था, Q बराबर 0। तो हमने ये जो t बराबर 0, Q बराबर 0 किस में रखा, इक्वेशन 6 में। तो K का मान निकल के आ गया हमारा, ये K का मान समीकरण 7 से उठाकर हमने समीकरण नंबर 6 में रख दिया, समीकरण 7 से K का मान उठाकर समीकरण 6 में रख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन, इक्वेशन 2 नहीं है, इक्वेशन 7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो जैसे ही रखा हमने, हमारे पास इक्वेशन आ गई ये 1 का, ठीक है। लॉग m माइनस लॉग n, पढ़ा हुआ लॉग m अपॉन n। तो देखो ये माइनस साइन में इधर की साइड ले रहा हूं, अपोजिट साइड, तो ये साइन सवरे बदल जाएंगे, ये माइनस साइन, ऐसा करता हूं मैं दोनों साइड माइनस का गुणा कर देता हूं, मल्टीप्लाई, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये साइन यहां पर आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई। तो देखो लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m, देखो लॉग m माइनस लॉग n, तो ये किसके बराबर हो गया, लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n। तो लॉग m अपॉन n हो गया ये Q नॉट, लॉग Q नॉट माइनस Q अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस T अपॉन सी आर। अब लॉग हटाएंगे तो E के टर्म्स में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो जैसे ही लॉग हटाया तो Q नॉट माइनस Q इज इक्वल टू, या दोनों साइड का एंटी लॉग लेने पर हट जाएगा, एंटी लॉग नहीं, लॉग टर्म हटेगा, तो E की पावर माइनस T अपॉन सी आर, E की पावर माइनस T अपॉन सी आर। जैसे ही E की पावर माइनस T अपॉन सी आर आया, तो देखो इधर, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया Q नॉट को, तो
क्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस चिन्ह है, ये बदल जाएंगे साइन सबरे, देखो, या दोनों साइड ये कहेंगे माइनस का मल्टीप्लाई, फिर दोबारा कर दिया हमने, ये साइन बदल जाएंगे। क्यू कॉमन ले लो, 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन सी आर, सी आर इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, सी आर क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट, और इसे डिनोटेड करेंगे टाउ से, सी आर क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट। किसी में अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में एक बार आ चुका है 5 नंबर में, कैपेसिटेंस की वैल्यू सर्किट में दे रखी है, रेजिस्टेंस की दे रखी है, वो पूछ रहा है इसका टाइम कांस्टेंट निकालो, टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ निकालो, समय कालांक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी क्या आई, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, आवेश इज इक्वल टू चार्जिंग के बाद 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। अब देखते हैं सी आर मतलब टाइम, टी बराबर क्या लेंगे, टी बराबर मैंने लिया 1 सी आर, तो मेरा जब टी बराबर 1 सी आर लेते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, ये देखो कितने परसेंट चार्ज होगा मेरा एक बार में, अगर एक बार में मैं टी, अगर मैं 1 सेकंड की बात करता हूँ, 1 सी आर यूज करता हूँ या 1 सेकंड लगा कर रखता हूँ तो कितना चार्ज होगा, 2 सेकंड में कितना होगा, ये देखते हैं, है ना। देखो अभी इसे सही करते हैं, फिर देखते हैं, ऑटो करेक्ट आ गया, ऑटो करेक्ट, ठीक है। देखो व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो करंट सर्किट में 0 हो जाती है, ये मैंने बताया था आपको। तो सी आर गॉट द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो t बराबर 1 सी आर लिखा मैंने, तो 1 सी आर लिखा तो e की पावर -1, कैलकुलेटर से निकाल लेना, वो 0.3 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। तो जब इसमें से रिड्यूस करोगे तो जब मैं कैपेसिटर को 1 सेकंड के लिए लगाता हूं तो 0.6 मतलब 63.2% चार्ज होगा। अगर मैं किसी कैपेसिटर या कंडेंसर को 1 सेकंड के लिए कनेक्ट करता हूं सप्लाई से या बैटरी से तो 63.2 चार्ज होगा, ये ना है, ठीक है बेटा। अब T बराबर 2 CR, देखो ये चार्जिंग ग्राफ दिखा रखा है मैंने, T बराबर 2 CR की बात करता है तो मेरा कितना चार्ज होगा 86.5%, T बराबर 3 CR 0.95% और T बराबर जब 5 CR करूंगा तो 90.9, मतलब आपका कैपेसिटर 5 सेकंड के अंदर अगर मान के चलें लगा के रखते हैं तो 99.3% चार्ज हो जाएगा, और अनंत काल के लिए लगा कर रखते हैं तो Q बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं Q बराबर 0 को क्या सिस्टम है, 1 मिनट वेट करेंगे, ये होना नहीं चाहिए Q बराबर 0, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट मतलब मैं लगा के छोड़ दूं तो क्या होगा, तो अगर ग्राफ खींचता हूं तो देखो इसके बाद देखो आपका क्या कहते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है T बराबर 1 CR पर इतने चार्ज हो रहा है, ये Q नो चार्जिंग चल रही है, टाइम के अनुसार चल रहा है, ये ग्रोथ ऑफ चार्ज, यानी कि आपका जो कैपेसिटर चार्ज है उसकी ग्रोथ दिखाई जा रही है, ठीक है। T बराबर 100 सॉरी T बराबर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब है आपका Q बराबर यहाँ आ जाएगा Q नॉट, तो टोटली चार्ज हो जाएगा एक तरीके से, Q बराबर Q नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सी आर ग्रोथ, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, चार्जिंग की, वो होती है 99.9999 होगी, ठीक है। तो ये रहा चार्जिंग का आपका कैसे चार्ज होगा फॉर्मूला, डेरिवेशन। अब डिस्चार्ज करना है हमें, तो डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने का देखो आपको इसमें एक न्यूमेरिकल की ट्रिक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ, ट्रिक कैसे होगी। आपके सामने जो फॉर्मूला चित्र होगा चार्जिंग का होगा या डिस्चार्जिंग का होगा,
तो देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको अभी डिस्चार्ज करने के लिए। ये कनेक्टेड, क्लियर। डिस्चार्ज करना है, तो जैसे डिस्चार्ज करना है तो मुझे ये बैटरी आपको हटानी पड़ेगी। जैसे ही बैटरी हटाऊंगा तो मुझे क्या है, यहाँ से स्विच 1 को स्विच 2 से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्विच 1 को स्विच 2 से कनेक्ट करूंगा, कैपेसिटर मेरा सप्लाई देना शुरू कर देगा और ये धारा का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज में भी हम ये देखेंगे कि कितना टाइम, 1 सेकंड में कितना डिस्चार्ज होता है, 2 सेकंड में कितना डिस्चार्ज होता है ना। अगर ये समझ में आ गया है तो सीधा सा कंसेप्ट है, जहां ई लिखा है वहां ई बराबर 0 लिख दो, माइंड में सेट कर लो। डिस्चार्जिंग के लिए सर्किट आपको मैंने दिखाई दिया, अभी बताऊंगा कैसे होता है। जहां ईएमएफ की बैटरी की ई वैल्यू, बैटरी हटानी है तो सीधी सी बात है 0 करना होगा मुझे। जैसे ही ई बराबर 0 करोगे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अभी देखते हैं स्लाइड्स पे क्या चल रहा है डिस्चार्जिंग का। ये रहा, चलो इसे देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, ये बताया था, तो अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ड्राइंग्स देखो, कैपेसिटर, लेट ए कैपेसिटर सी वी चार्ज वी by the battery of EMF E through a resistance R at the same time t बराबर 0। कैपेसिटर चार्जेस मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट। हमारा कैपेसिटर चार्ज है, बैटरी जब लगी हुई थी मैक्सिमम वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है क्यू नॉट। अब क्या करते हैं हम, इस सर्किट 1 को कनेक्शन स्विच 1 को स्विच 2 से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही 2 से कनेक्ट करेंगे आपकी बैटरी 0 हो जाएगी, यानी कि बैटरी अलग। तो इसका मतलब मुझे E की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। अब जब 0 रखनी पड़ेगी तो देखो क्या आता है आपके हाथ में। तो लेट Q बी द चार्ज एंड I बी द करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम t। माना कि Q कोई चार्ज है, I करंट है किसी समय t पर सर्किट में है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q अपॉन C, रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I, सेम वही आएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन C प्लस आई आर। यहां तक तो सेम है। E बराबर 0, आपने बैटरी हटा दी और जैसे ही बैटरी हटा दी आपने E बराबर 0 कर दिया तो बैटरी हट गई। हट गई नहीं हट गई, देखो यहाँ पर। अब फिर क्या किया था आपने, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट कर दिया। T की टर्म एक तरफ ले लिए, Q की टर्म एक तरफ ले लिए। जब T की टर्म एक तरफ ले लिए, Q की टर्म एक तरफ ले लिए, फिर इनका क्या किया, समीकरण 4 के दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया। और जब हमने समाकलन किया तो हमने देखा क्या आ रहा, देखो ये चले गए यहाँ, एक मिनट। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस लॉग क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन सी आर प्लस के, ये आया। के क्या कांस्टेंट है, बट इनिशियली है टी बराबर 0। जब टी बराबर 0 था तो क्यू बराबर क्यू नॉट था, मतलब फुल चार्ज था। तो जब टी बराबर 0 रखेंगे तो के का मान आ गया हमारे पास, आ गया नहीं आ गया। अरे जब के का मान हमें यहाँ मिल गया तो के का मान उठाकर समीकरण नंबर 5 में रख दो, समीकरण 6 से। सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल ई बराबर ये बैटरी निकालनी है डिस्चार्ज करने के लिए आपको कैपेसिटर को, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे ही आपने ये रखा वैल्यू तो ये वैल्यू आ गई माइनस लॉग क्यू टी अपॉन सी आर माइनस लॉग क्यू नॉट। तो log q माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन सी आर, log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, दैट इज log m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस टी आर। log को हटाएंगे तो क्या होगा, q अपॉन क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर टी अपॉन सी आर। सी आर क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। सी आर क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। अरे जब सी आर टाइम कांस्टेंट है तो देखो Q बराबर Q नॉट, ठीक है। तो जब 1 CR होगा दैट इज
टी ई की पावर -1, ई की पावर -1 होगा तो डेट इज 0.368 क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा जो आपका कैपेसिटर वो 36.8% होगा। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे से देखेंगे तो कभी लाइन इससे टच नहीं करेंगे, क्योंकि 100% डिस्चार्ज कभी नहीं होगा। आपका कैपेसिटर 100% डिस्चार्ज कभी नहीं होगा, टी बराबर इंफिनिटी पे भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी चेक कर लेना, पुराने से पुराना कैपेसिटर अगर वर्किंग में है तो कुछ ना कुछ करंट उसमें बोलेगी, चाहे वो मिली में बोले, माइक्रो में बोले, पर बोलेगी जरूर। तो जैसे ये ग्राफ दिखते हैं, ग्राफ आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे डिस्चार्जिंग आ रहे हैं। टी बराबर 1 CR की बात करें, जब टी बराबर 1 CR है तो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग क्या है 0.368 Q0। इसके बाद डिस्चार्जिंग होता चला गया पर कभी इससे टच नहीं हुआ, आगे जाकर कंटिन्यू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज द, अब एक और है इसके अलावा स्लाइड्स, ये मैंने आपको बताया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का डेरिवेशन। ठीक है, जिसको समझ में ना आए वो पहले वीडियो सुने, और नहीं आया हो अभी भी तो हैंड रेस करके हैंड रेस करके बात कर सकता है। तो ये मैंने दिखाया कुछ फॉर्मूले हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वी नॉट ईएमएफ बैटरी के लिए क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी। चार्जिंग के लिए क्यू की जगह वी रख दो और क्यू नॉट की जगह वी नॉट रख दो, फॉर्मूला वही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यू की जगह ई रख दो, क्यू नॉट की जगह ई नॉट रख दो, फॉर्मूला सेम है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यू की जगह क्यू की जगह यू रखना है चार्जिंग में, और क्यू नॉट की जगह यू नॉट रखना है, डेट इज क्यू यू इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। पर वहां क्या है, क्यू की जगह तो क्यू रखना है ना, क्यू की जगह तो यू रखना है और क्यू नॉट की जगह यू नॉट रखना है। ई की पावर टी अपॉन सी आर, टी की जगह 2t लिखना है, टी की जगह 2t लिखना है। इस प्रकार से यूनिट हो गई आज खत्म। तो 3 यूनिट हो गई आपकी कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसकी एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन देखो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दिखा रहा है। ठीक है, आरसी सर्किट बना लिया, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, डायरेक्ट दिखा रहा है जैसे मैंने बताया था ना आपको, सेम वही प्रोसेस बताएगा ये आपको। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आवेश क्यू आपको जाने लगा, करंट आने लगी। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि क्यू अपॉन टी। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी बात करेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है। आगे देखते हैं इसने क्या किया, ई माइनस ई प्लस आई आर प्लस क्यू अपॉन सी, एंट्रीगेशन कर दिया। एंट्रीगेशन कर दिया तो ये मैंने, इसने सी लिया है, मैंने क्या लिया था क्यू नॉट, इसने सी लिया है, मैंने क्यू नॉट लेके दिखाया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। देखो, कैपेसिटर शॉर्ट टी बराबर 0 टाइम पर दिखाया है इसने, टाइम कांस्टेंट आरसी दिखाया है, समय कालांक बताया है। तो ये इसने क्या कहते हैं डायरेक्ट चार्जिंग का दिखा दिया है। अब डिस्चार्जिंग के लिए दिखा रहा है। डिस्चार्जिंग के लिए इन्होंने क्या किया, बैटरी हटा ली, यहाँ पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड कर रखे हैं। तो आई बराबर क्यू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, आई बराबर 10 लगा दिया, एंट्रीगेशन कर दिया होगा बाद में। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला कर दिया। इन ए चार्जिंग सर्किट फाइंड आर व्हेन करंट रिड्यूस टू, ये क्वेश्चन है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। किसी सर्किट में, चार्जिंग सर्किट में फाइंड आर, आर को रेजिस्टेंस मालूम करना है, जबकि इसमें बहने वाली करंट है आपकी इनिशियल वैल्यू की आधी है। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट से। तो इसे सॉल्व करोगे, करंट क्या है आई नॉट बाई टू, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो टी बराबर आर सी दिखा रखा है इन्होंने, टी बराबर आर सी, कहाँ गया, टी बराबर आर सी, फॉर्मूला आ जाएगा लॉग एंटी लॉग 2,
ln का मतलब है एंटी लॉग 2, ठीक है। आप करना चाहो तो यही सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं बताऊं, इसको लोगे t बराबर आर सी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये की, किसकी, फाइंड आर, आर क्या करना है, इसका लॉग ले लो, इसका जैसे ही लॉग लोगे ये ऊपर से चला जाएगा, तो लॉग आई नॉट अपॉन 2, लॉग क्यू नॉट, तो ये अपॉन में चला जाएगा, लॉग क्यू आई नॉट अपॉन 2 माइनस आई नॉट, है ना, और ये e की पावर माइनस टी अपॉन सी, तो माइनस टी अपॉन आर सी आ जाएगा, जैसे इसने दिखाया। फिर देखो सॉल्व करके t इज इक्वल टू आर सी लॉग 2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब ये कह रहा है, ये सर्किट दिखा रहा है, स्विच इज ओपन, ये देखो जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, चित्र में देखो ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। सर्किट क्या है, ओपन सर्किट, मतलब स्विच ओपन है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन क्या पूछा है, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज करंट फ्लो थ्रू द बैटरी एंड रेजिस्टेंस, यानी कि सर्किट कौन सा है मेरा, डिस्चार्जिंग का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज करंट फ्लो थ्रू बैटरी एंड रेजिस्टेंस CR after a long time current through battery 3R and potential difference across कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, विभवांतर। तो देखो t बराबर 0, तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, इन्होंने चित्र बना लिया ऐसे कैपेसिटर को इस तरीके से, ठीक है। I बराबर E अपॉन 4R, बैटरी लगा रखी है, क्लोज सर्किट है, तो इन्होंने फॉर्मूला लगाया, तो शॉर्ट सर्किट के लिए क्या, I इज इक्वल टू 3R 6R, आपको सॉल्व करके दिखा दिया ये उससे, सीरीज पैरेलल सर्किट से, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, 6R और 3R एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि 3R और C एक दूसरे के सीरीज में, तो सर्किट ओपन, ठीक है। t बराबर इनफाइनाइट, तो कैपेसिटर ओपन सर्किट पे है। आगे देखो I E इज इक्वल टू E अपॉन 8R, सॉल्व करा इन्होंने, तो I 3R इज इक्वल टू 0। कल देखेंगे, सॉल्व कर लिया, BA माइनस BB, बताएंगे ये कैसे ओम्स के लॉ लगा के और क्या कहते हैं किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कल, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं।